कहा जाता है कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसलिए हमें अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीतिया के बारे में। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि जीतिया का उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तभी से स्त्रियां अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। सनातन में अगर सबसे कठिन व्रतों को देखा जाए तो ये व्रत उनमें से एक है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और ये शुरू होता है सप्तमी के दिन नहाए खाए के साथ। अष्टमी के दिन जीतिया व्रत लिया जाता है और नवमी के दिन व्रत खोला जाता है, यानी पारायण किया जाता है। नहाए खाए वाले दिन व्रतियां जो होती हैं वो सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती हैं और घर में प्याज लहसुन तो वैसे भी नहीं बनता है। अब आपको बताते हैं कि जीतिया के व्रत की एक और कहानी है जो बहुत प्रचलित है। ये कहा जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीउतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक नहीं सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुई। भगवान जीउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वो सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहा और सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया गया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया गया। ये देखकर भगवान जीउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी कि कब उनको पता चले कि ये 7 बेटे चले गए। बुद्धिसेन के घर से जब सूचना बहुत देर तक नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और भगवान जीउतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब जीतिया का जो ये त्योहार है, इस त्योहार की खूबी ये है कि इस त्योहार में हम अपनी संस्कृति को भी करीब से जानते हैं और प्रकृति के साथ कितना संबंध है हमारे सनातन का, इसको हम समझते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे दूसरों से भी साझा जरूर कीजिएगा। बाकी जुड़े रहिए ऐसे ही, अपना ख्याल रखिए। जय सनातन, जय भारत।